हेलो फ्रेंड्स। चलिए देख लेते हैं करेंट अफेयर्स फरवरी वीक 1 के क्या क्या है हाइलाइट्स। हम आज जानेंगे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है। और हाँ, इस वीक में तो कुछ रिसेंटली स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ है आपके लिए, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। साथ में हम देखेंगे ट्रेंडिंग क्या है। अगर आप ऐसे कोई भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या रहा है। जी हाँ, आसाम का एक नया कैपिटल भी हो गया है अब, सेकेंड कैपिटल, और 26 जनवरी को वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा ने इसे अनाउंस किया है। ये कौन सी जगह है जो सेकेंड कैपिटल बना है आसाम का, राइट? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज डिब्रूगढ़। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma announced Dibrugarh as the state's second capital during the Republic Day celebrations. A new permanent assembly building will be constructed in Dibrugarh on the southern bank of Brahmaputra River. This decision aims to decentralize governance and promote development in Upper Assam, ensuring better administrative reach and infrastructure growth in the region. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, और फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2005 से रिलेटेड है ये। सो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी एमर्ज्ड एज द विनर ऑफ द फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? और इसका राइट आंसर आ रहा है लद्दाख। जी हाँ, लद्दाख इसका राइट आंसर है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एमर्ज्ड एज द ओवरऑल विनर इन द फिफ्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025, securing a total of 7 medals, including 4 golds. Tamil Nadu followed in the second place with 5 medals. सबसे ज़्यादा वैसे मेडल्स मिले हैं महाराष्ट्र को 10, लेकिन गोल्ड मेडल कम है इनसे, लद्दाख से, इसलिए वो थर्ड पोजीशन पर है। तो फ्रेंड्स, क्या आप बता सकते हैं लद्दाख का कैपिटल क्या है? चलिए मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा, लद्दाख का कैपिटल आप बताएं क्या है। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट आ रहा है हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज टॉप रैंक चेस प्लेयर एंड फोर्थ ग्लोबली इन द फीडे रैंकिंग। तो इंडिया के टॉप मोस्ट रैंक प्लेयर अभी हैं और वो हैं डी गुकेश, और पूरी दुनिया में इनका अभी जो रैंकिंग चल रहा है फीडे का वो है फोर्थ। सो डी गुकेश एट जस्ट 18 years old became India's highest ranked chess player, securing the fourth position globally in the FIDE ranking. नेक्स्ट आ रहा है विच कंट्री इनिशिएटेड इट्स विड्रॉल फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साइटिंग फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कंसर्न्स। इस चार में से एक कंट्री ने ये कहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर एक कंट्री का इम्पैक्ट ज़्यादा है और उसके हिसाब से ये काम कर रहा है, और यहाँ पर साथ में फाइनेंशियल डिस्पैरिटीज है। ऐसा किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली कहा है, और उस कंट्री ने अब WHO से खुद को अलग कर लिया है? और इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। जी हाँ, ट्रंप जैसे ही ओथ लिए तुरंत उनका ये डिसीजन आया कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो रहे हैं, क्योंकि उसको चला रहा है चाइना, ऐसा क्लेम करते हुए USA ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लिया है। फ्रेंड, अगर आपको इसे पॉज करके ये पूरा डिटेल भी यहाँ से आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ रहा है विच सिटी होस्टेड द इनॉग्रल इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल? तो पहली बार ये पश्मीना फेस्टिवल हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है? और राइट आंसर है इसका काठमांडू। जी हाँ, नेपाल का कैपिटल काठमांडू, वहाँ पे पश्मीना फेस्टिवल हुआ है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि पश्मीना ना तो शीप से बनता है और ना ही वैसे किसी जानवर से। इसका राइट आंसर है गोट। जी हाँ, बहुत टॉल गोट होती हैं और इनके फर को काटा नहीं जाता। ये गोट जब घूमते रहती हैं तो झाड़ियों में उनके फर फंस जाते हैं, उसी को गरेड़िया कलेक्ट करके और ये पश्मीना बनाया जाता है। बहुत ही फाइन और टॉप क्वालिटी वूल माना जाता है। सो काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल, hosted the inaugural International Pashmina Festival. The event highlighted the traditional craftsmanship behind the iconic Pashmina fabric, especially the superior quality Chiangra Pashmina. It also underscored
Nepal's global recognition as leading producer of exquisite hand woven textile made from undercoat of चियांगरा गोट्स। जी हाँ, गोट से, यानी इसका जो सोर्स है वो बकरी है, ना कि शीप है। नेक्स्ट आ रहा है, विच स्टेट लॉन्च 10,000 एनुअल एड, ₹10,000 एनुअल एड स्कीम फॉर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो जो लेबरर्स हैं वहाँ पे उस स्टेट में जो लैंडलेस, उनके पास अपना कोई ज़मीन नहीं है, ये सरकार इनको 10,000 रुपये एनुअल एड देगा। ऐसा शुरुआत किसने किया है? और ये किया है छत्तीसगढ़ ने। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नाउ एक और जीआई टैग आ गया नया। सो बाय विच ईयर द पीयूष गोयल सेट अ टारगेट टू अचीव 10,000 जीआई टैग्स। तो हमारे जो पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने टारगेट किया है कि जीआई टैग्स हमारा 10,000 तक पहुंच जाएगा बाय द ईयर, और राइट आंसर है 2030। सो करेंटली इंडिया है 605 जीआई टैग्स, तो ऑलरेडी 605 है, अब लगभग 400 और इनको करने हैं। अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट इज जीआई टैग इज अ साइन दैट आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज originating from specific location and having distinct qualities. The tag is a form of intellectual property right. Next आ रहा है, which state launched the advanced disaster risk warning system कवचम। ये कुछ ऐसा डिवाइस है जो 5 मिनट के अंदर में पूरे राज्य में कोई भी ऐसा डिजास्टर होने वाला है, जैसे क्लाउड बर्स्ट है या बहुत कोई साइक्लोन आने वाला है, इस तरीके की चीज़ों को 5 मिनट के अंदर पूरे राज्य को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है। ऐसा सिस्टम शुरुआत किया है, इसका सेकेंड ऑप्शन है, दैट इज केरल। केरल इज द राइट आंसर हियर। सो केरल चीफ मिनिस्टर पेनियारी विजयन inaugurated Kavacham, an advanced disaster risk warning system in Thiruvananthapuram. This system aims to improve disaster preparedness. It included 91 sirens installed across the state to issue timely warning and ensure public safety. Next यहाँ पर देखिए, in which state did Flamingo Festival 2025 took place? फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है रिसेंटली? और राइट आंसर है इसका आंध्र प्रदेश। सो द फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 took place in Andhra Pradesh with a focus to on the conservation of biodiversity in Pulicat Lake and Nalapattu Bird Sanctuary. It served as an important platform to raise awareness about the ecological significance of these areas, which are crucial for migratory birds like flamingos. नेक्स्ट देखिए, स्पेस से आ रहा है, यह पॉइंट है। सो विच सैटेलाइट वॉज डिप्लॉयड बाय इसरोज 100th GSLV रॉकेट लॉन्च ऑन January 29th, और राइट आंसर है इसका NVS-02. सो इसरो इज सेट टू लॉन्च its 100th GSLV rocket. In fact, it's already launched from Sriharikota on January 29th. This mission deployed the NVS-02 satellite. Next are which state launched 4 beneficiary schemes including Ritu Bharosa and Indramma Atmiya Bharosa. तो इस तरीके की चीज जो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए इस स्टार्ट किया गया है, ऐसे 4 बेनिफिशियरी स्कीम, तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है? और राइट आंसर है इसका तेलंगाना। सो दीज स्कीम्स एम टू सपोर्ट फार्मर्स, farm laborers and homeless poor. The government allocated more than 570 crore rupees through bank BDT for financial assistance. बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर, सो डायरेक्ट किसानों के पास जाता है, इस तरह से बिचौलियों को इसमें से पैसे नहीं मार सकते। नाउ नेक्स्ट आ रहा है, हु वन द 7th टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ बेलारस इन अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। तो ये जब भी जीतते हैं हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है, क्योंकि पता नहीं कैसे इनको 90% से भी ज़्यादा इनको वोट मिल जाता है। अब आप इसे ही सही माने, वैसे इनके बैकअप में रशिया खड़ा रहता है, चाइना खड़ा रहता है, और रशिया के बहुत ही क्लोज फ्रेंड है ये। और अभी जो टसल चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, उसमें साफ दिख रहा है रशिया ने बेलारस में
इनके ये दोस्त हैं और वहाँ से बेलारस इनके थ्रू पूरे एरिया को कमांड करने की कोशिश करता है रशिया। तो फिलहाल आपको ये बताना है कि नए जो प्रेसिडेंट बने हैं, जो 7th टाइम बने हैं, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको, राइट। और Alexander Lukashenko has been re-elected as president of Belarus for the 7th term, securing nearly 87% of the vote in an election widely condemned as fraudulent. तो पूरा यूरोप एंड यूएसए इसको एक तरह का फ्रॉड मानता है, लेकिन इनके सपोर्ट में, यानी लुकाशेंको के सपोर्ट में, रशिया और चाइना खड़ा है। अब जरा सा ये भी देख लेते हैं बेलारस है कहाँ पे। तो आइए इस लोकेशन को समझते हैं। देखिए बेलारस इस जगह पे है, ये देखिए, ये बेलारस हुआ। और ये जो येलो वाला आप कंट्री देख रहे हैं, इतना बड़ा ये येलो, ये पूरा रशिया है। इधर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया है, राइट। ये बाल्टिक सी है, इसे भी याद रखेंगे। इस लोकेशन पे भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। बाल्टिक सी, ठीक है। 9 कंट्रीज हैं जो बाल्टिक सी को से बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बेलारस इस जगह पे, देखिए ये यूक्रेन रहा, यूक्रेन और रशिया जिनमें अभी लड़ाई चल रही है। तो फ्रेंड्स अगले पॉइंट पर चलते हैं। बेलारूस का भी लोकेशन आपने देख लिया और यहाँ आ रहा है, विच एआई स्टार्टअप रिसेंटली सरपास्ड चैट जीपीटी ऑन द यूएस ऐप स्टोर। तो ये इसको सरपास कर गया है और इसका राइट आंसर है डीप सीक एआई। ये चाइना का प्रोडक्ट है। सो डीप सीक, अ चाइनीज एआई स्टार्टअप फाउंडेड इन 2023, has recently surpassed OpenAI's ChatGPT as the most downloaded free app in the US on Apple App Store. Next आ रहा है, which organization was honored for its voter awareness campaign during the 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो वोटर्स के अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया था। तो इसमें से 4 में से किसने चलाया था? और राइट आंसर इसका दूरदर्शन, और इनका कैंपेन था चुनाव का पर्व, देश का गर्व। राइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम और यहाँ देखते हैं कि भाई जैसे ही यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं अपने 2nd टर्म के लिए, ट्रम्प, तो आते ही उन्होंने बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, जिसमें एक ये भी है कि ये जो गल्फ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये दुनिया का सबसे बड़ा गल्फ है। सो लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसका नाम मैक्सिको कंट्री के नाम पर पड़ा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि ये इतना बड़ा पार्ट तो यूएस का है, तो वो अपनी कंट्री में, अब जैसे गूगल मैप पर अब चलेगा, इसका नाम हो जाएगा गल्फ ऑफ यूएसए इंस्टेड ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। वैसे सिर्फ यूएसए में होगा, यूएसए के बाहर अभी भी इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से ही जाना जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है, विच 2 इंडियन सिटीज हैव जॉइंड द ग्लोबल वेटलैंड सिटीज लिस्ट। कौन से 2 सिटीज ज्वाइन किए हैं ग्लोबल वेटलैंड सिटीज के ग्रुप में? और इसका राइट आंसर है भोपाल एंड जयपुर, राइट। सो आई एम सॉरी, इट इज इंदौर एंड उदयपुर। Indore and Udaipur, D option. So Indore and Udaipur have been recognized as part of Global Wetland Cities List, an exclusive group of 31 cities worldwide that integrate wetland conservation into their urban planning. ये एक चीज यहाँ पर आप मार्क करेंगे, ये रामसार साइट कहलाते हैं ये सब। रामसार साइट क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं दे रहा हूँ आपको। रामसार साइट इज अ वेटलैंड that has been designated as being of international importance. तो फ्रेंड्स अब पहुंच गए हम सबसे लास्ट आज के पॉइंट पे, इस वीक के लास्ट वीक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के कलेक्शन में, और ये है, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ कम्युनिटी। ईयर ऑफ कम्युनिटी, और इसका राइट आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। सो यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान has declared 2025 as the year of community under the slogan Hand in Hand. This initiative aims to promote unity, inclusion and social cohesion within the country. तो फ्रेंड्स, जाते जाते आपको एक और क्वेश्चन में दे जाता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है कि जो लेटेस्ट 2025 के रिपब्लिक डे हुआ है उसमें चीफ गेस्ट कौन थे? कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको डेफिनेटली हक दूंगा ताकि लोग समझ पाए इसका राइट आंसर क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन फिर मैं बोल देता हूँ, इस साल के रिपब्लिक डे परेड के लिए हमारे चीफ गेस्ट कौन थे?
तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होता है लास्ट वीक का हमारा ये सारा पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो देर क्यों करना, कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।